सब खाओ, मैं सुग्रीव भैया के पास होकर आता हूँ। अभी नहीं, बस लड्डू की एक थाल और फिर तुम चले जाना सुग्रीव भैया के पास। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है? हम निरंतर लड्डू बनाते जा रहे हैं और लड्डू की थाली बढ़ ही नहीं रही है। कहीं हनुमान तो नहीं? किंतु हनुमान तो इधर है ही नहीं। मेरे भाई, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो मैंने किसी और के कहने पर अपने ही अनुज को इतनी पीड़ा दी। लज्जित हूं मैं अपने कृत पर। नहीं नहीं सुग्रीव, दृष्टि भी नहीं मिला पाऊंगा मैं तुमसे। ना मैं भाई कहलाने के योग्य रहा और ना ही पुत्र। इन पापी हाथों से मैंने अपने पिताश्री को बंदी गृह में डालकर बंदी बना दिया। अपनी मां को इतना दुख पहुंचाया। महापापी हैं ये हाथ। इन्हीं हाथों से मैंने तुम पर वार किया है। ऐसे हाथों को तो नष्ट ही हो जाना चाहिए। ऐसे हाथों का तो नष्ट हो जाना ही अच्छा है। भैया ऐसा मत करिए भैया। इन्हीं हाथों ने तो मुझे स्नेह दिया है, कितने संकटों से बचाया है मुझे। नहीं सुग्रीव नहीं, मेरी करनी ने मुझे अकेला कर दिया है। बहुत अकेला कर दिया है मुझे सुग्रीव। मेरा भाई, मेरी माता, मेरे पिताश्री, सबके होते हुए भी कोई नहीं है मेरे साथ। ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए भैया। सत्ता के लोभ का आवरण पड़ गया था मेरे नेत्रों पर। कौन मित्र है, कौन शत्रु, कौन अपना है, कौन पराया, इन सब का भेद ही नहीं कर पा रहे थे मेरे नेत्र। लंकेश जैसे राक्षस राज को अपना हितैषी मान बैठा मैं, और हनुमान जैसे सबके संकट हरने वाले को अपना शत्रु। और परिणाम देखो, पूर्णतः एकाकी हो गया हूं मैं सुग्रीव। मुझे अपने हृदय से लगाकर, मेरे अश्रु पोंछकर संतप्त हृदय की पीड़ा कम करने वाला कोई नहीं है सुग्रीव। कोई नहीं बचा आज। बस भैया बस। यदि सत्य में आपका हृदय परिवर्तन हो गया है तो भैया मैं क्या, हम सभी आपके साथ हैं भैया। कौन हो तुम? तुम मेरे वाली भैया नहीं हो।
मैं जो भी हूँ तुम्हें तुम्हारे वाली भैया के पास ही ले जाने आया हूँ। तुम मुझे इस प्रकार यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। मैं असुर शिल्पी माया का पुत्र मायावी हूँ। मायावी की माया से कोई पार ना पाया। मायावी को कोई कुछ भी करने से रोक नहीं सकता। तुम्हारा वो हितैषी वानर भी नहीं। ये क्या हुआ? अच्छा, तो अब तुमने अदृश्य होना भी सीख लिया। माँ, अदृश्य होने का क्या लाभ? आपने तो फिर भी हनुमान को पकड़ लिया। माँ हूँ मैं तुम्हारी। पुत्र अदृश्य हो या कहीं छुपा हुआ हो, माँ को उसकी उपस्थिति का ज्ञात हो ही जाता है। और मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ ना, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग तभी किया करो जब बड़ी आवश्यकता हो, ऐसी क्रीड़ा के लिए नहीं पुत्र। अच्छा ठीक है, अब कान तो छोड़िए। माता मन अंतर अखियानी, सुत कर लीला वह पहचानी। ते उपदेश सजग जग हीता, राम काज लगी शक्ति पुनीता। करत मारुति क्षमा याचना, लीला धर की सुहावन महिमा। जग देखे यह पावन लीला, माता भावन जग प्रियशीला। नई शक्ति क्या मिली? तुम्हारे उपद्रव आरंभ हो गए। माँ, क्षमा कर दीजिए ना, हनुमान ने ये अपने मित्रों के लिए किया। अच्छा, इस बार तो छोड़ देती हूँ, पुनः ऐसा किया तो कड़ा दंड दूंगी। अच्छा, आप अपने हनुमान को दंड देंगी, अपने पुत्र को दंड देंगी। माँ, हनुमान मैंने कहा रुको। माँ, कुछ लड्डू तो दे दीजिए। हाँ, सुग्रीव भैया को भी भूख लगी होगी ना। चलो मुझ महानतम वाली के अनुज, चलो। तुम मुझे इस प्रकार बलपूर्वक ले जाने का प्रयास मत करो। तुम्हारा परिचय अभी तक हनुमान के साथ हुआ नहीं है। यदि मैंने उसे पुकार लिया और वो यहाँ आ गया, तो तुम यहाँ से जा भी नहीं पाओगे। तुम्हें मुझसे वो वानर भी नहीं बचा सकता। चलो। अच्छा, हनुमान 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 हनुमान, चलो। हनुमान सुग्रीव भैया पुकार रहे हैं। हनुमान। अवश्य वो किसी संकट में होंगे। उस वानर के आने से पूर्व मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। मायावी की माया कोई पार नहीं पाया। सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, कहाँ चले गए सुग्रीव भैया? मैं उन्हें अभी तो यहाँ छोड़कर गया था। विचित्र बात है,
कहाँ गया सुग्रीव? धरती में समा गया या वायु में विलीन हो गया सुग्रीव? उसका तो कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा। सुग्रीव, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र सुग्रीव? हनुमान, तुमने तो उसकी रक्षा का दायित्व लिया था ना? सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। और पिताश्री की वचन की रक्षा करने के लिए हनुमान कोई भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत है। और सूर्यदेव की शक्ति का सुरक्षा कवच भी बनाया था उसके चारों ओर। तो फिर वो कहाँ जा सकता है? महारानी माँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। मेरा ये बनाया गया सुरक्षा चक्र तो अभेद्य है। सुग्रीव भैया की स्वेच्छा के बिना उन्हें कोई यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता। फिर वो कहाँ चले गए? मायावी की माया कोई पार ना पाया। हनुमान, मैं तुम्हारे सुरक्षा चक्र के भीतर नहीं जा सकता था, तो मैंने अपने आसुरी शल से सुग्रीव को बाहर आने के लिए बाध्य कर दिया। अब वो मेरा बंदी है। सुग्रीव! मायावी, कहाँ ले जा रहे हो मेरे भैया सुग्रीव को? किष्किंधा और कहा, महाराज वाली के पास। यदि सुग्रीव को जीवित देखना चाहते हो तो महाराज वाली के पास आकर क्षमा याचना करो। वो सुग्रीव पर दया कर इसे प्राण दंड ना दें। महारानी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मुझे उस आसुरी छल का तनिक सा भी आभास होता तो मैं सुग्रीव भैया को एक क्षण के लिए भी एकाकी छोड़कर नहीं जाता। और तब वो असुर मेरे इस सुरक्षा चक्र से सुग्रीव भैया को कदापि बाहर नहीं निकाल पाता। परंतु अब मैं क्या करूं? इतनी अभागिन माँ हूं मैं। मेरा एक पुत्र दूसरे पुत्र के साथ शत्रुवत व्यवहार करके उसके प्राण हरना चाहता है। और वाली ने कहा था कि वो सुग्रीव को जीवित नहीं रहने देगा। यदि उसे नहीं रोका गया तो अवश्य ही वो सुग्रीव का संहार कर देगा। हनुमान, अब कैसे रक्षित होगा सुग्रीव? कैसे रक्षित होगा?
चिंता मत कीजिए महारानी जी, सुग्रीव को कुछ नहीं होगा। महारानी अंजना, आप तो स्वयं एक माँ हैं। आप मेरा और एक माँ का दुख समझ सकती हैं। जब सुग्रीव हनुमान द्वारा बनाए गए सुरक्षा चक्र में सुरक्षित नहीं रह सका, महावाली के क्रोध से उसकी रक्षा कौन करेगा महारानी? और महाराज केसरी जी ने वचन दिया था मुझे कि यहाँ मेरे पुत्र को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मैं वाली के चरणों में अपना राजमुकुट रख दूंगा, किंतु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा। आप तो जानती ही हैं कि वानर राजा अपने प्राण त्याग देगा, किंतु अपना मुकुट किसी के चरणों में नहीं रखेगा। अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। खंडित हो गया मेरा विश्वास। इतनी कड़ी सुरक्षा को भेदकर बहादुर मेरे पुत्र को यहाँ से ले गया। हनुमान, तुम तो संकट मोचन हो, सबके संकट हरते हो, किंतु तुम भी मेरे पुत्र अपने अग्रज समान सुग्रीव को सकुशल नहीं रख पाए। भंग हो गया महाराज केसरी जी का वचन। महारानी माँ, हनुमान आपको विश्वास दिलाता है कि सुग्रीव भैया को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। हनुमान अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव भैया को सुरक्षित लौटा लाएगा। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें बाली के पास जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। बाली की बुद्धि पूर्णतः भ्रष्ट हो चुकी है। सारे संसार तुम संकट मोचन हो हनुमान, किंतु इस मां के लिए तुम मात्र उसके लाल हो। मुझे तुम्हें स्वयं को संकट में डालने से रोकने का अधिकार है। माँ, मुझ पे विश्वास कर। पिताश्री ने महारानी माँ को सुग्रीव भैया की सुरक्षा का वचन दिया था। हनुमान इस विश्वास को कैसे झुठला सकता है? परंतु हनुमान, सुग्रीव की रक्षा करने का क्या और कोई मार्ग नहीं है? माँ, यदि कोई और मार्ग होता तो हनुमान आपकी आज्ञा मानकर अवश्य रुक जाता। परंतु यदि आज मैं नहीं गया तो सुग्रीव भैया के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। आपकी आज्ञा के बिना हनुमान कुछ नहीं करेगा। माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। माँ, संकट कैसा भी हो माँ, परंतु जो उचित है, धर्म उचित है, उसका साथ देने के लिए संकटों से संघर्ष कर उन पर विजय पाने की शक्ति मुझे आपसे ही प्राप्त होती है। माँ, जब माँ का आशीर्वाद साथ है तो आपका ये पुत्र कैसे असफल हो सकता है? हनुमान को आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं शीघ्र ही सुग्रीव भैया के साथ आपके पास लौट आऊं। प्रणाम माता। प्रणाम नानी। हे प्रभु, पुत्र हनुमान और पुत्र सुग्रीव की रक्षा कीजिए।
से वाली हनुमान को क्षति पहुंचाने की चेष्टा करेगा, मुझे उसको लेकर भी उतनी ही चिंता हो रही है जितनी सुग्रीव को लेकर। पता नहीं वाली के कुविचार उसको क्या करने के लिए प्रेरित कर दे। मेरा हृदय भावी अनिष्ट की कल्पना से आतंकित है। असुरों की शक्ति प्राप्त बाली की शक्तियां और भी बढ़ गई। मां, संभव है कि वहां हनुमान को हमारी सहायता की आवश्यकता हो। हमें भी केसरी जी को लेकर यथाशीघ्र किष्किंधा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? पुत्र मोह में विवश होकर मैं ये क्या कर बैठी? युद्ध की अवस्था में हनुमान बाली का वध नहीं करेगा, इस वचन से बांधकर मैंने हनुमान को बाली के समक्ष भेजकर हनुमान के जीवन को एक बड़े संकट में डाल दिया।